पहले तो ये बताएं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोथेरेपी, व्हाट्स द लिंक? ओके, सो एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोथेरेपी बिल्कुल ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं बिकॉज ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी होगी कि कल आप मर जाएंगे, आज आपका बच्चा हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज़ अबाउट योर साइकोलॉजिकल गेम. आपके दिमाग में और आपकी लाइफ में पैटर्न्स क्या चल रहे हैं और आप उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में प्ले आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है तो उसको आपने कैसे नेविगेट करना है और किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है. लेकिन एस्ट्रोलॉजी यही ना कि लिब्रा, जेमिनी, यही इसी के हवाले से ना? बिल्कुल. बस मैं सब दूसरा सवाल मेरा होगा, जेमिनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, क्या राय है आपकी जेमिनी? अच्छा, अगर हम मीम्स देखें तो सबसे मोस्ट हेटेड साइन लोग समझते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर इट बिकॉज बहुत सारे लोग जेमिनी से जेलस होते हैं बिकॉज Oh my God. दे वांट टू हैव फन. दे आर अच्छा, फिर मेरा भी बता दे लिब्रा. ऐसा इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम तो मुझे करना. ओके, सो लिब्रास आर वेल लाइक्ड आई थिंक, और बहुत सोशल बटरफ्लाइज होते हैं. प्लस जेमिनी एंड लिब्रा बोथ आर एयर साइंस. दोनों की बनती बहुत है, बनती बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन साइंस है और पार्टी की जान होते हैं ये लोग. मतलब और इनको बस हम कहीं जाते हैं तो कोई और होता ही नहीं है हमारे पास. सॉरी, सेल्फ लव में भी बहुत मुब्तला होते हैं. अच्छा, एक और चीज भी जो आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, which is so amazing. It's a nice day. Yes, I mean to internationally celebrate happiness, जो कि लोग जो है हैप्पीनेस से जो है कतराते हैं. मुझे पता है, ऑनेस्टली ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, जो कि बचपन से हम लोग भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में अपने आप को फीड कराया ये है कि अगर आप हैप्पी होंगे तो यू शुड बी गिल्टी अबाउट इट. व्हाई इज दैट? तो बेसिकली अगर आप लाइफ में देखें तो जितने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट होती है वो हैप्पी नहीं होते. मतलब बिचारगी में जो सपोर्ट है, जो कनेक्शन है, पिटी पार्टी, एग्जैक्टली. सो पिटी पार्टी में सपोर्ट बड़ी सारी मिल जाती है. प्लस लोगों को ये भी डर लगता है कि नज़र लग जाएगी. तो बहुत सारे लोगों को होता है कि ज़्यादा मत हंसो, सोशल मीडिया पे हा वाली फोटोज मत लगाओ क्योंकि नज़र लग जाएगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से लोग हैप्पीनेस की तरफ नहीं जा रहे होते. लेकिन अगर हम बात करें तो तमाम लोग हैप्पीनेस के पीछे भी भाग रहे होते हैं. हाँ, वही ना, इतनी आयरनी है ये. पर बेचारगी लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे बहुत पसंद है. जो बंदा जाके जो मेरा तो ये जिंदगी का ही अलमिया रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ कभी हुआ इस सेट पे या कुछ वैसे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती. और जिस दूसरे इंसान ने गलत किया होता है उसने जाके अपना वर्जन पूरी दुनिया में सुना देना होता है. और इन दी एंड जो है, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं तो आप विलेन बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बेचारगी की तरह पे बेचारा दिखा के लोगों के सामने पेश. How do you deal with people like this when they come? और I think dime a dozen आते होंगे आपके पास. बिल्कुल. मिजरी ब्रीड्स मिजरी. बिल्कुल ऐसा होता है. लेकिन अगर आप सोशल कंडीशनिंग भी देखें, हमारे ड्रामास में देखें, जो सबसे विक्टिम बहू होती है वो सबसे वेल एक्सेप्टेड और वो हीरोइन होती है. लेकिन अगर थोड़ी सी कोई हैप्पी गो लकी है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद हर बिकॉज मे बी शी इज रूड. और हमारे यहाँ हैप्पीनेस को रूडनेस के साथ लिंक कर देते हैं और कहते हैं कि केयरलेस है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. मतलब डिफरेंट तरीका होता है लोगों को प्रोसेस करने का चीज़ों को. लेकिन हम जो है जाएंगे, वो बेचारी है, बस इसको 100 वोट दे दो. और जो हंस रहे है, खुश है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है ना मजीद खुशियों की, तो उसको रहने दो. सो दिस इज ये एक तो. और फिर ना पीपल लाइक आई फॉर इंस्टेंस, आई एम गोइंग टू टेक माई सेल्फ इन इट. मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि अगर कोई मेरे तरफ जो है वो बेचारगी की नज़र से देखे, या मुझे किसी ने कभी बेचारा बोला. आई डोंट थिंक किसी ने कभी बोला है, क्योंकि मैं बोलने नहीं देती किसी को, बोल के तो देखे. बट जब कोई मुझे, आई फील बैड बिकॉज मुझे लगता है मैं इनकेपेबल हूँ, यू नो, एंड आई डोंट वांट टू बी इनकेपेबल. आई एम यू नो रिजिलियंट एंड सेल्फ रिलायंट ह्यूमन, एंड दैट्स अ प्लस. बट लोग जो है, एक तो स्पेशली ख़वातीन को जो है वो वैसे ही शौक होता है डैम्सल इन डिस्ट्रेस बनने का, और आपको माशरा भी बनाता है. जैसे आप ड्रामों की बात करें, मेरा भी एक ड्रामा चल रहा है मंशा, उसमें मैं सिर्फ रो रही हूँ. मैंने जब वो कैरेक्टर किया था तो मैं ये सोचती नहीं, अल्लाह इतना लूजर कैरेक्टर, रोती रहती है सारा वक्त, पागल, अपना ख्याल रख नहीं सकती, लगती तो केपेबल है, पढ़ी लिखी होगी, लेकिन कुछ नहीं कर रही है. एंड आई किड यू नॉट, वो इतना पॉपुलर हुआ है, मुझे मैसेजेस उसके आ रहे होते हैं, नाम भी मैं भूल गई थी उसका, कि अल्लाह सलमा आप कितनी प्यारी हैं टाइप्स. ठीक है. सो व्हाई इज दैट? व्हाई आर फीमेल्स यू नो कंटिन्यूसली पुट इन अ कॉर्नर, और उनको ये उनका शेवा समझा जाता है. उनको बोला जाता है कितनी इनोसेंट है ये, यू नो, एंड इट्स सपोज्ड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट. व्हाई इज दैट? सो द थिंग इज दिस, यहाँ अगर हम डीप अनकॉन्शियस पैटर्न देखें तो पैटर्न ये है कि जितना बेचारा होगा उसकी अपनी लाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कंट्रोल ही नहीं है. सो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दिया है, क्योंकि मैं तो बेचारी हूँ, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है. सो इफ़ आई एम फेलिंग
और इफ आई एम somebody else's सक्सेसफुल इन समथिंग, ये किसी और का फॉल्ट है. सो सक्सेस एंड फेलियर, Accountability नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं responsibility है. और ये दैट्स अ वेरी इजी वे ऑफ, मैं क्या गलत कर रही हूँ इतनी? आई थिंक मैंने गलत कुछ किया है. मम्मा सब आपकी गलती है. मैं अपनी अम्मा को ब्लेम करती हूँ, उन्होंने मुझ में ये इंस्टॉल किया. अच्छा जो आज का हमारा मौजू है, हम उस तरफ आ जाते हैं प्लीज. जो हमारा मौजू है वो है यूनिटी के हवाले से. अच्छा, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पीपल हियर उनका फोकस होता है, एक तो जैसे हमने विचार की तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है. और सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं ये कि अगर आपने किसी के साथ डिसएग्री किया है तो आपकी वो न्यूज़ बड़ी वायरल चली जाती है कि उसने इसको ये कह दिया, उसने इसका वो कर दिया. ठीक है, यू कैन डिसएग्री विद समवन, लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है बनिस्बत उसके कि जब आप किसी की तारीफ करें या किसी को आप अच्छा कहें. तो वी आर अ नेशन दैट लव्स टू सी डिसएग्रीमेंट्स. व्हाई इज दैट? क्योंकि हम अट्रैक्ट होते हैं टॉक्सिसिटी से. लाइक जितनी टॉक्सिक चीज़ होगी हम चाहेंगे कि वो चीज़ ही जो है वो ज़्यादा. आपने बिल्कुल ही इसका इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की जो हमने या ऑफ कोर्स, अगर आप देखें कि कोई बहुत अच्छा, अगर आप देखें सक्सेस की स्टोरीज जो होंगी वो कभी वायरल नहीं हो रही होती. हाँ, जितनी रोने वाली, पिटाई वाली, विक्टिम वाली या जितने भी वॉयलेंस हो रहे होते हैं वो स्टोरीज जो हो रही होती हैं वो वायरल भी हो रही होती है और उनको फेम भी मिल रहा होता है, प्लस व्यूज भी आ रहे होते हैं. बिकॉज एज ए नेशन आई थिंक वी आर कंडीशनड दैट वे नाउ, क्योंकि ये हमें एड्रेनालिन रश दे रहा है कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हम रीपोस्ट करते हैं उसको और हम उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं जाके, हमने अपना मकसद पूरा हो गया. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्स एक्शन. So all of these things require action and we think we are doing action by just sharing and watching and discussing of course. तो वो अच्छा, आपने जब मुझे साइकोथेरेपी का बताया तो आपने ये कहा कि अडल्ट्स में भी एंड यंग अडल्ट्स, टीनेजर्स, उनकी भी आप साइकोथेरेपी करती हैं. तो मुझे बताया मेनली प्रॉब्लम्स यंग अडल्ट्स की आजकल क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर disarray? So I'll link it to happiness जो हमारा टॉपिक है. तो हैप्पीनेस में लोगों को लगता है जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, लोग समझते हैं उसके पीछे भागेंगे और एक दिन वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे और उनको हैप्पीनेस मिल जाएगी. हैप्पीनेस इज नॉट अ फीलिंग, फ्लीटिंग फीलिंग नहीं है कि वो जॉय होता है कि ठीक है आपने एक झूले में बैठे राइड लिया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन हैप्पीनेस इज अ स्टेट वेयर यू आर कंटेंट डीपली. हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हर हैप्पीनेस को पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा सनसेट हो रहा है, नहीं यार परसों वाला बहुत अच्छा था. तुम्हें क्या पता जो मैंने किया है वो ज्यादा अच्छा. सो वी गेट इनटू द कंपैरिजन मोड एंड वी फेल. हाँ, इसी बात पे मैं ये कहना चाहूंगी दैट जो लोग हैं ना वो अपने पास्ट को बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं. मैं उनमें से नहीं हूँ. मुझे लगता है कि आई थिंक जाले भी वैसी नहीं है. हमें लगता है लिव इन द मोमेंट. हाँ, एक तो लिव इन द मोमेंट, उसके अलावा मुझे लगता है मेरी जिंदगी जो अभी है ना वो सबसे बेहतरीन है. अगर मैं पूरी अपनी जिंदगी को देखूं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग हमेशा अपने पास्ट को रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं बनिस्बत अपनी जो आज की ज़िंदगी है उसके लिए ग्रेटफुल हों. Why is that? Why do we do that? Is that an age factor? It is an age factor, plus this is also about taking responsibility of your right now. Because आपका right now की responsibility, आप बात करेंगे लोग कहेंगे मैं तो बहुत खूबसूरत थी, वेट मेरा कम था और मैं पहले बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन when you look at them right now, what are they doing to continue that state? वो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं. अब क्या है कि उनका अंदर का गिल्ट है क्योंकि अब वो उस हिसाब से अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं और अब जो है वो गिल्ट थ्रो करते. पहले सब बहुत अच्छा होता था, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, पहले लोग मिलजुल के रहते थे. इस तरह की जो बातें होती हैं वो हम कंपैरिजन में जो करंट हैप्पीनेस है, अब क्योंकि हमें वो सारे स्टेप्स नहीं उठाने उस चीज को बेहतर करने के लिए. बिल्कुल, वो भी और वो rather than उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करें कि ये चीज पहले ऐसी थी अब क्यों नहीं है, अब उसको वैसा ही करना है. वो बस उस रोमांटिक उसमें चले जाते हैं, नॉस्टैल्जिया. दूसरी चीज जो मुझे फील होती है ना, जैसे अभी आपने कहा कि फर्स्ट जो है वो हमेशा एवरी फर्स्ट एक्सपीरियंस is always more joyful than the second experience. ठीक है, that can never be repeated. ठीक है, लेकिन उसको idolize नहीं करना चाहिए. Like for instance, मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पसंद नहीं थी और उसके बाद साथ साथ मेरी पसंद भी चेंज हुई, मेरे टेस्ट भी चेंज हुए. मुझे जगहें जो पसंद नहीं थी वो अब मैं complacent हो गई हूँ. पहले मुझे noisy जगहें बहुत अच्छी लगती थी, कॉन्सर्ट्स में जाना I don't like that anymore. तो it's also the time and the age and what not, बहुत सारे different factors होते हैं. But it doesn't mean कि मैं वो चीज़ जो silence है, वो solitude जो है वो उसको इतना enjoy नहीं कर रही जितना मैं कॉन्सर्ट को एंजॉय करें. वो दोनों सेपरेट चीजें, बट आई एम एंजॉयिंग दैट. वो कॉन्शियस डिसीजन लेना ऑफ एंजॉयिंग समथिंग. लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, मैं ये इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुक से ये कहना चाहूँगी, जो आपने गोल की बात की ना कि हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल,
इट्स नेवर अ गोल। मुझे, मैं जब कोई प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ तो हम अपने प्रोफेशन को ले लेते हैं, तो जैसे कोई फिल्म कर रहे हैं तो या तो वो हिट होगा या वो फ्लॉप होगा, ठीक है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ इट। वो लम्हे आपके पास नहीं आएंगे। वो हिट होगा, 2 सेकंड की बात होगी, खत्म हो जाएगी कहानी, ऑन टू द नेक्स्ट। फ्लॉप होगा, 2 सेकंड की बात होगी, रोना धोना, ऑन टू द नेक्स्ट। सो हाउ टू मेंटेन, सिर्फ छोटा सा आप बता दीजिए द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। इट्स बेसिकली आपकी मीनिंगफुलनेस कितनी आ रही है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितनी मीनिंगफुल एक्टिविटी है और आप उसमें कितना इन्वॉल्व होकर अपना इनपुट दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ एंड गोल को दिमाग में रखें और अभी सोचें कि क्या पता ये गिर जाए, परफेक्शनिज्म इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें लोग काम ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है उनसे होगा नहीं। परफेक्शनिज्म इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि जहाँ पे लोग हैप्पीनेस टोटली अवॉइड कर देते हैं, फेलिंग बिफोर ट्राइंग। बिल्कुल, फेलिंग बिफोर ट्राइंग। सो दिस इज समथिंग जिसमें ये है। प्लस बहुत सारे लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता, लाइक यू सेड कि यू हैव ग्रोन इनटू दिस पर्सन, तो इसको मॉनिटर करना जरूरी होता है कि ये नहीं कि मैं तो हमेशा से ऐसी था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमेरा। मुझे बहुत कुछ पूछना था पाइसेस के बारे में भी, लेकिन क्या करें, वक्त बहुत कम है। वक्त हमारे पास बहुत कम है। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जहान-ए-रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़।